इंटरप्रिटेशन सेंटर कि पहले ये साइट किस तरह से था, देन आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन कंडक्टेड बाय द एएसआई in the 90s, and after that we have to protect this site. So first we will go to inside the photo exhibition. After that we will have a round for the site, then we will discuss it. सर सर ये एसडीएम सर है। अच्छा, अखनूर के सर, ये एसडीपीओ साहब है सर हमारे अखनूर के। इनका योगदान बहुत है सर हमारे साथ। ये इस बार हम इन्हीं की कोऑर्डिनेशन से कर रहे हैं। ये तो नरेश जी है, लोकली यही कोऑर्डिनेट कर रहे हैं यहाँ पे। सो हम लोग एक टीम बना लेते हैं, 2 टीम हम लोग पार्ट कर लेंगे। एक टीम पहले अंदर चली जाएगी, देन वी विल डिस्कस, देन फिर सेकंड टीम जाएगी। जयकन यू स्टार्ट फ्रॉम दैट साइड ना। हम एंटरप्रेन्योर सेंटर के लिए जा रहे हैं जो कि एक साइट है, एंड दे विल टेल अस कि व्हाट दिस इज अबाउट। आप लोग पहले कभी तो सर व्हाट दिस इज अबाउट? यहाँ पे हमारा जो एक्सकेवेशन, जो प्रायर टू एक्सकेवेशन जो कैसा था, वो आपको एक लुक मिलेगा। इसको डिस्प्ले किया। साइट ऐसे था पहले, दिस वाज द साइट एरिया। तो इसके 72 में चार्ल्स फाबरी जो थे फॉरेनर्स थे, वो यहाँ से क्या कहते हैं, उनको साइट से कुछ टेराकोटास मिले, उन्होंने पब्लिश किया था इसके बारे में, अम्बारन के बारे में। इससे पहले एंशिएंट नेम में पम्बरा गाँव का नाम है। तो फिर उसके बाद 2000 में एएसआई ने यहाँ पे एक्सकेवेशन स्टार्ट किए, और ये यहाँ पे उद्घाटन होते हुए टीम पूरा, ये देखिए एक्सकेवेशन, ये पूरे एक्सकेवेशन के फोटोग्राफ्स हैं, देखते जाइए। एक्सकेवेशन जो करते हैं उसको एक सिस्टमेटिक वे में, साइंटिफिक वे में किया जाता है, नॉट एन हाफ नहीं। जीएसक्यू सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं इसको, जिसको अगर हम बाद में भी अगर उसको साइट को कवर कर देते हैं, हम खोलेंगे तो उसी सीक्वेंस में मिलेगा हमें सब कुछ। तो लेयर वाइज किस पीरियड का क्या है, जिसमें इसमें हमें पॉटरी स्पॉट शेड्स मिलते हैं। आजकल हम जैसे प्लास्टिक यूज़ करते हैं, या क्या कहते हैं, और बर्तन जो एटेंसिल्स हम यूज़ करते हैं ना, लोहा तो अर्लियर मिलता है। तो उस टाइम का जो भी सिरेमिक, उस समय सिरेमिक ज़्यादातर जो पॉट मिट्टी के ज़्यादा मिलते थे। लेटर हमें ब्रॉन्ज और आयरन, ये सब हमें बाद को मिलता है। मेटेलिक बाद में यूज़ कम, पहले अर्लियर जो होता था, जो पॉट व्हाट इज द आइडिया वो कि कितनी पुरानी सिविलाइजेशन यहाँ पे बसी होगी। तो इसका जो हमारा अर्लियर जो पूरा हमने इसका सीक्वेंस हमने देखा था, जो 1st सेंचुरी BC जो हमें मिलता है, वहाँ से इसके एविडेंस मिलते हैं। ग्रेवियर्स ग्रे कलर का मिलता है उसमें, दैट इज आता है 1st सेंचुरी BC के पीछे आता है उसमें, फिर BC। हाँ, देन उसके बाद हमें सीधा उसके बाद 1st सेंचुरी के बाद फिर हमें मिलते हैं कुषाण पीरियड के एविडेंसेस मिलते हैं इसमें, फिर गुप्ता, देन पोस्ट गुप्ता। मींस कि आप कहना कि गुप्ता के भी जो ट्रेसेस हैं, डिजाइन हैं, हाँ जी, वो कंटिन्यूस चलता रहा ना, कि साइट तो एक यानी कि एक दिन में बना, वो तो कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहा। देन बाद में जो बुद्धिस्ट रिलीजन यहाँ से फिर वहाँ से माइग्रेट कर गए। 2500 इयर्स बैक नहीं 20, हाँ, ये आपका क्या है, 7th 8th सेंचुरी तक हमें यहाँ पे मिलता है, पोस्ट गुप्ता के बाद तक मिलता है। तो ये जो कुषाण पीरियड में हमें ये ब्रिक्स, उसका गुप्ता, पोस्ट गुप्ता, जो हमें स्ट्रक्चरल एविडेंसेस और प्लस पॉटशॉट एविडेंस। काफी ज्यादा बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर की बात करें, इट बिलोंग्स टू सम ईरानियन कल्चर टू, वहां उसके कुछ ट्रेसेस मिलते हैं। नहीं, ईरानियन थे कोई ऐसा एविडेंस नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ईरानियन बुद्धिस्ट साइट है। जितना भी जो अर्लीस्ट यहाँ पे बुद्धिस्ट, ज़्यादातर यहाँ पे बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस रहा है जम्मू कश्मीर में। आपके सैमथन हो गया, प्रयासपुरा, आपको वहाँ पे मिलते हैं हमें बुद्धिस्ट जितने मिलते हैं हमें। तो ये यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंस ये है कि यहाँ पे जो भी स्तूपा जो होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ स्तूपा बनाया जाता है। स्तूपा क्या है, एक ग्रेवयार्ड ही है एक तरह से, क्योंकि उसमें उसके बॉडी के जो भी मेन इंपॉर्टेंट जो उनके मॉन्क्स होते हैं, जो वो मेडिटेशन भी करते थे कि काफी टाइम तक उनको अंदर रखा जाता था। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे बुद्ध के बाद जो था, उन्होंने जो उनके बॉडी के अवशेष, जैसे एक बार जैसे उन्हें जलाया, तो उनके जो उस समय जो रिपब्लिक्स थे, 8 रिपब्लिक, उनमें बांट दिए थे, उनमें लड़ाई होने लगी कि हम रखेंगे उनको, हम बनाए। बुद्ध ने कभी ऐसा नहीं किया, तो उन्होंने बना के रख दिया उनके, जैसे उनके क्रिमेशन प्लेस को ढक के बना दिया। देन बाद में इसका आया कि जो 3-4 तरह के होते हैं। एक तो होता है उनके जो उस पर बनते हैं स्तूप, जो रेलिक्स जो उनके होते हैं, बॉडी अवशेष। दूसरा होता है उनके जो उन्होंने यूज़ की होती हैं चीज़ें, अटेंसिल वगैरह, वो चीज़ उस पर रख के बनाते थे, उसको बोलते हैं पारिभौगिक। और तीसरा जो होता है उसमें बनता है आपका वोटिव वाला। बुद्धिज्म के साथ एक काफी बात ये भी मानी जाती है कि दे गो फॉर दिस, यू कैन से कि वो साधना में चले जाते हैं। उनका बाहर चाइना का देखें अगर, और ईस्ट एशिया का देखें, क्योंकि वहाँ पे भी बुद्धिज्म का काफी ज्यादा प्रचार है। वहाँ पे देखा जाता है बुद्ध वो एक स्टैचू फॉर्म में ले लेते हैं, जहाँ वो कहते हैं कि बेल रखते हैं तब तक। हाँ, तो उस तरह का कोई अवशेष मिला यहाँ पे? नहीं, वो मम्मी टाइप नहीं। यहाँ पे हमें रेलिक्स पे मिला है, एविडेंस मिला रेलिक्स। इसका माने कि दिस वाज प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, जो स्तूपा जो मिला उसमें रेलिक्स जो मिलते हैं,
वो कोई उसमें हमें रिटर्न एविडेंसेस नहीं मिले कि किसका था। आपका टाइम बहुत ज्यादा कीमती है, तो मैं आपको एक शॉर्ट ये पूछना चाहूंगा कि व्हाट यू एक्सपेक्ट कि आज यहाँ पे यूथ आए हुए हैं काफी ज्यादा, आप चाहते हैं कि इस तरह के मतलब कि सवाल जवाब रहे और लोगों तक भी ये बात पहुंचे कि इस तरह की जगह है, अगर आपको इसको प्रमोट करने के लिए कुछ कहना दलाई होगा लामा जी भी आए थे इसमें, तो what will वो भी you- विजिट किए थे इसको, बिकॉज ऑफ इम्पोर्टेंस ना वो आए हुए यहाँ पे इसके उसमें। तो मतलब कि आगे लोकल कितना सपोर्ट मिलता है इसको प्रमोट करने के लिए? लोकल का भी सपोर्ट मिलता है। तो अगर आपको व्यूअर्स को बताना हो कुछ कि तो हमारे ब्रोशर्स वगैरह हैं पब्लिश किए हुए हैं, उसमें आपको पूरा उसमें रिटर्न उसमें मिल जाएगा। वेबसाइट है ASI का, वेबसाइट का नाम है ना ASI श्रीनगर सर। आप जाएंगे वैसे ASI.nic.com, उसमें जाएंगे फिर सर्कल्स आएंगे हमारे, फिर उसमें श्रीनगर सर्कल्स सेलेक्ट करेंगे, उसमें सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको। वेबसाइट होती है सब ASI.nic.in पे सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी आपको। तो सर आप तो काफी यूथ लगते हैं, तो आप fit भी लगते हैं फिट इंडिया, क्योंकि सर ने तो हमें ट्रेडिशनल वे में बता दिया कि इट इज स्टूपास, और मैं यहाँ पे बोलूंगा कि आप देख सकते हैं कि इट इज द फॉर्म ऑफ स्टूपास। कहीं पे ही माना जाता था कंजक्चर कि बिल्कुल कि इट इज अ फॉर्म ऑफ, इट इज अ मॉडल ऑफ दैट। तो कहीं ना कहीं बाहर किसी ना किसी ट्रेडिशन में माना जाता है कि इट इज ऑल्सो ए कनेक्टिंग वे ऑफ देयर टू, क्योंकि हम भी जानते हैं कि जैसे मंदिरों का होता है कि कहते हैं पॉजिटिव एनर्जी डोम से होकर आकाश की तरफ जाती है, वैसे इसका भी कहीं ना कहीं बुद्धिज्म में रहा हुआ है। और बुद्धिज्म में बात की जाए कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दलाई लामा आए हुए हैं, तो अब दलाई लामा भी आए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं एक टिबेटियन भी फ्लेवर यहाँ पे है, बुद्धिस्ट का भी है, तो आप देख सकते हैं फोकस। ये relic आप देख सकते हैं, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डिफरेंट आर्मी पर्सनल BSF पर्सनल्स में है, तो कहीं ना कहीं एक आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से काफी एक एफर्ट दिया हुआ है इस। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ कॉइन्स, डिफरेंट काइंड ऑफ पॉटरीज आर अवेलेबल, एंड these are the कॉपर का वेसल था, कॉपर के बीच में सिल्वर वेसल, सिल्वर के बीच में गोल्ड वेसल था, उसके बीच में टूथ रेलिक था जो यहाँ से मिला था। ये सारे आप देख सकते हैं जी। ये किसी प्रिजर्वेंस की उस टाइम पे भी उनको प्रिजर्वेंस का पता होता था कि जी, तभी इसको डिफरेंट मेटल्स में रखा जाता था, क्योंकि जो ब्रॉन्ज होता है, ब्रॉन्ज जो कॉपर होता है इतनी जल्दी क्रोड नहीं होता है। नहीं और सर, एक चीज देखने वाली है कि कोई भी चीज को इसमें क्यों रखेगा अगर वो संभाल के नहीं अपनी। बिल्कुल आप देखिए ना, टूथ रेलिक है, टूथ रेलिक को हमने एक सबसे पहले एक कॉपर का बर्तन लिया, उसमें रखा है, उस कॉपर के अंदर एक सिल्वर का बर्तन है, उसके अंदर गोल्ड का बर्तन है, एंड में जाके टूथ रेलिक आ रहा है। कितने 3 मेटल्स इसको प्रिजर्व करके रखा उन्होंने। तो मतलब कि वो कितने एडवांस थे उस टाइम के हिसाब से, अगर आज से 20 सेंचुरी पहले की बात की जाए, बिल्कुल तकरीबन 2000 साल पहले, तो एक मतलब कि दिखता है, आप बोल सकते हैं IQ लेवल ऑफ दोस पीपल आर वेरी हाई एट दैट टाइम। जब ऐसा स्तूप देखते हैं, इसमें इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है, तो वो इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंगली वो उनको प्रिजर्व करेंगे, इसलिए स्तूप बनाया जाता है उनके लिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है उनके लिए। बुद्धिज्म में एक स्तूप का बहुत महत्व रहता है, इसलिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। आप देखेंगे उसके आगे पीछे वोटिव स्तूप बता रहे थे, जैसे सर वोटिव स्तूप भी बनाए जाते हैं उसके आसपास अपनी एज ए डोनेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंस रहते हैं। बहुत सारी जगहों पे हमें इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, कॉइन्स भी मिलते हैं एज ए वोटिव स्तूप में, जो एक अपनी इंपॉर्टेंस देते हैं उस एरिया का, उस टाइम का। यहाँ पे टूरिज्म की बात से सर आई विल टेक योर 2 मिनट्स, क्योंकि काफ़ी टाइम शॉर्ट भी है। तो सबसे पहले आपके साथ कि आप यहाँ पे सारी देख रेख करें, या आप फर्स्ट टाइम आए, या सर आप देख रेख करते हैं? सबसे पहले इंट्रोडक्शन सर आपका। मैं डॉक्टर आई हाशमी, सुपरिटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एंड दिस साइट इज प्रोटेक्टेड बाय द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और ये एक सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। इसको जो है हम लोग टेक केयर करते हैं, इसका कंजर्वेशन, इसका रेस्टोरेशन, और इसमें जो एक्सकवेशंस हुए हैं वो सही नहीं किए हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे। सर जैसे कि इन्होंने हमें बताया कि बुद्धिज्म का काफ़ी इस पे देखने को मिलता है कि फर्स्ट सेंचुरी सेकंड सेंचुरी की भी बात करें, हो सकता है बिफोर दैट, क्योंकि टाइम रीडिंग की बात करें तो हम 21st सेंचुरी कर सकते हैं, या जो भी चीज़ आती है उसको AD के हिसाब से। स्तूपा की एक काफ़ी इंपॉर्टेंस रहती है कि क्योंकि कनेक्टिविटी का एक साधन माना जाता है, और वैसे ही यहाँ पे भी देखा गया कि लोकेशन इज दैट प्राइम। तो सर आपको कोई प्रॉब्लम्स आती है कि लोग आके यहाँ पे सपोर्ट करते हैं या कभी इरिटेट करते हैं, मतलब व्हाट सॉर्ट ऑफ सपोर्ट यू वांट फ्रॉम द लोकल पीपल, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट है। देखिए क्या होता है कि पब्लिक अवेयरनेस इसीलिए हम लोग करते हैं, और एज आपका जो आज हेरिटेज वॉक हो रहा है, ये भी एक पब्लिक अवेयरनेस का एक पार्ट है। हम लोग पब्लिक से यही उम्मीद करते हैं कि हेरिटेज एक आर्कियोलॉजिकल साइट होता है, दैट वन इज नॉट ए पार्क, और वो एक हिस्टोरिकल साइट है। तो हिस्टोरिकल साइट के विजिट के एक कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं, ठीक है ना। अब आप यहाँ सोचेंगे पार्क बना दीजिए, बेंचेस लगा दीजिए, वो बहुत सारी चीज़ें साइट पे हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि ये साइट एक एसोसिएट है आर्कियोलॉजिकल साइट से। तो पब्लिक हमको कई बार इसी तरह से होता है कि उन लोगों के कुछ लोग आते हैं साइट में अपना नाम वगैरह लिखने की कोशिश करते हैं, वंडलिज्म होता है, तो हम लोग उसको अवेयरनेस करके ही उसको रोकते हैं। और हम तो स्कूल के ग्रुप्स के साथ में आते हैं, आप जैसे लोग जो हैं, जो हेरिटेज वॉलंटियर्स हैं, हेरिटेज इंथुसियास्ट्स हैं, उनके साथ आते हैं, और इस तरह से साइट को अपग्रेड करते हैं हम लोग। अब मैं डायरेक्टर साहब के पास जाऊंगा, लेकिन मैं पहले शर्मा साहब के पास आता हूँ। शर्मा साहब, आपको हमने देखा काफ़ी की रोल रहता है कि टूरिज्म की बात करें। अब टूरिज्म की बात करते हैं,
जहाँ पे महोत्सव चल रहा था, उसके बाद बात करें आज बोल रहे हैं कि चले देश की ओर, एक थीम चल रही है, तो आपने ये इसी तरह से किया हुआ कि जो रूरल एरियाज है, जो कनेक्टिविटी से बाहर है एरियाज, उनको कनेक्ट करके लोगों से मिलवाया जाए? देखिए, आज नेशनल टूरिज्म डे है और इस बार जो नेशनल टूरिज्म डे का थीम है वो रूरल टूरिज्म ही है। तो उसी की लाइन पे हम चलते हुए आज हमने हेरिटेज वॉक का वो किया है, ऑर्गेनाइज किया है। तो इस हेरिटेज वॉक को ऑर्गेनाइज करने का मकसद सिंपली ये है कि हमारा जो रिच हिस्ट्री है, रिच हेरिटेज है, रिच कल्चर है, उसको हम हाईलाइट करें और दुनिया के सामने लेके आए। आज जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं वो काफ़ी इस हेरिटेज वॉक से एनलाइटन हुए होंगे और ये बातें वो अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से शेयर करेंगे, सोशल मीडिया पे शेयर होगी, इंटरनेशनली शेयर होंगी। तो हमारा जो रिच कल्चर और हिस्ट्री है उसको जो है हाईलाइट होगा और हमारा टूरिज़्म किसी न किसी तरह से वो बढ़ेगा इससे। तो हमारा मकसद यही है कि हम इस तरह से प्रोग्राम कर करके तो टूरिज़्म को बढ़ावा दें। और आज का दिन है ही इसलिए कि हम टूरिज़्म की इम्पोर्टेंस को बढ़ाएं और जो टूरिज़्म की इम्पोर्टेंस है उसके कारण हमारी इकोनॉमी जो कैसे स्ट्रांग होगी तो उसको हम जोर दें, फोकस रखें। तो विवेकानंद राय, सबसे पहले सर आपका स्वागत है। आपसे हमने देखा कि काफ़ी टूरिज़्म की बात करें, एक अच्छी बॉडी के तहत टूरिज़्म काफ़ी फंक्शंस ऑर्गेनाइज करवा रहा है। और जैसा कि बैक टू विलेज की तरफ बात करें, कहीं ना कहीं आज़ादी के महोत्सव का थीम था कि वापस देश की ओर, तो कहीं ना कहीं आज हम गांव के साथ जुड़े हैं। और सर से भी, हमने शर्मा सर से भी बात की, उन्होंने बताया कि रूरल एरिया की तरफ हम जा रहे हैं। तो आपको कैसा लगा इस तरफ आर्कियोलॉजिकल साइट पे आना और चीज़ें देखना, क्योंकि बुद्धिस्ट के साथ जुड़ी है चीज़ें? शुभम, सबसे पहले नेशनल टूरिज़्म डे की आपको और आपके सभी देखने वालों को, आपके सारे दर्शकों को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। इस बार रूरल टूरिज़्म, नेशनल टूरिज़्म डे का थीम है, उसके लिए हम बैक टू रूरल, बैक टू विलेज और इस तरीके की चीज़ें। और अभी जैसा हम देख पा रहे हैं कि कोविड में मैन मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन के साथ है, तो सरकार भी और JNK टूरिज़्म डिपार्टमेंट भी कि हम बाहर जाने के बजाय जो हाँ, तो वो सारी चीज़ें, तो आज उसी लाइट में हम लोगों ने ये हेरिटेज वॉक ऑर्गेनाइज़ की है। और JNK टूरिज़्म डिपार्टमेंट, डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज़्म जम्मू बहुत बहुत आभारी है ASI का, हाशमी साहब का, कि उन्होंने बहुत शॉर्ट नोटिस पे हम अपनी टीम, हम लोगों की और टीम के साथ खुद भी वो हैं उसमें। आज हम देख पा रहे हैं कि अम्बारन जो प्री हिस्टोरिक साइट है, काफ़ी 100 पहली AD के आसपास है, उसके पहले के भी यहाँ पे रेफरेंसेस मिल रहे हैं। इसको पब्लिक डोमेन में इसको पब्लिसाइज करने के लिए और आगे जो भी इसको यहाँ पे एक्टिविटीज़ बढ़ाने के लिए, या ताकि जो भी हेरिटेज साइट या हेरिटेज टूरिस्ट होते हैं उनके नॉलेज में ले आने के लिए इस तरीके की एक्टिविटी हम लोग करते रहेंगे। और आज एक हम लोग हेरिटेज वॉक कर रहे हैं यहाँ आसपास में जो भी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं उसको देखने के लिए। और आपके माध्यम से मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि टूरिज्म एक दूसरे से जोड़ता है हमें आसपास की, क्योंकि हमें हो सकता है दुनिया में बिल्कुल सर, क्योंकि हमने देखा, देखिए मुझे तो अंदाजा नहीं, लेकिन जहाँ तक मोटा मोटा मुझे पता 5 किस्म का टूरिज्म होता है। बीच टूरिज्म कर दे, इन्वायरमेंटल टूरिज्म कर दे, आर्कियोलॉजिकल साइट्स टूरिज्म कर दे, रूरल कर दे, अर्बन कर दे, मोटा मोटा ये 4-5 कैटेगरीज में हमने देखा। आपने पैराग्लाइडिंग भी करवा दी, आपने राफ्टिंग भी करवा दी, आपने तो कहीं ना कहीं अब जब ये गाँव की तरफ मुड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं जो नेशनलिटी बार बार बोलते हैं, जो हमारा देश है वो गांव के साथ जुड़ा हुआ है। और लोग जो होते हैं गांव से निकल के शहरों की तरफ, शहरों की भीड़ की तरफ जाते हैं। लेकिन अगर टूरिज्म को ही प्रमोट किया जाए, जिस पे गुलाम नबी आजाद ने अपने टाइम में कहा था कि हम इसको ऐसी स्टेट बना देंगे जो टूरिज्म पे ही चलेगी, जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू अपने टूरिज्म पे, आप IRS है क्योंकि खुद आप रेवेन्यू से काफी डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। तो सर, इतने सालों से टूरिज्म जहां बंद, एक किस्म से देखा जाए जम्मू को प्रमोट नहीं किया गया, आज आप टूरिज्म के लिए कर रहे हैं, तो आपको अड़चने आती? डेफिनेटली काम करने के दौरान कुछ ना कुछ सारी चीज़ें स्मूथ फंक्शनिंग होती है, इसीलिए इतने डिपार्टमेंट और सारे लोग लगे हुए हैं। ह्यूमन इंटरवेंशन है कि जो भी परेशानी होती है, जो हमारे स्टेक होल्डर से, जो फील्ड फॉर्मेशन से आती है कि ये दिक्कतें हो रही हैं, तमाम चीज़ें उनको दूर करने के लिए वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, हायर अप के अथॉरिटीज़ हो, उनके साथ मिलकर हम बैठते हैं। जैसे अभी मेरी हाशमी साहब से भी बात हो रही थी कि वो भी ASI भी अपने लेवल पर काफ़ी कर रहा है, टूरिज्म भी कर रहा है, तो हम इंटीग्रेट करें, वो चीज़ें एफर्ट कम होगा, रिजल्ट हमें ज़्यादा मिलेगा। थैंक यू सर फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। तो अब हम चलते हैं ऑडियंस की तरफ। हेलो ऑडियंस, यू आर बिजी इन टेकिंग पिक्स। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? कैसा लग रहा है आप लोगों को कि यहाँ पे आए हैं? सर बहुत अच्छा लग रहा है।
मतलब अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसके साथ हम इन चीज़ों को भी देख रहे हैं और इससे हमें नॉलेज मैम मिल आपके रही बारे है। में हमें पता चला आप डोगरी काफी अच्छी बोलते, तो आप डोगरी में एक बार बोलेंगे क्योंकि आज नेशनल टूरिज्म डे है। जी सर, मैं डोगरी में ही बोलती हूँ, तो चलो मैं तुंदी गल मन्नी है तो डोगरी बिच गै बोलनी आ। ते सर इत्थै आइयै असें बड़ा गै शैल लग्गा दा। उप्परा एह् जेह्ड़ा टूर है टूरिस्ट डिपार्टमेंट ने मतलब सर बी इ'यै गल्ल आखदे कि जे असें इ'यां जागतें दी आंदा दा ऐ ते एह् दिक्खा दे ते एह् बी अग्गें 10-15 बंदे दी और 50 बंदे दी गल्ल सनान, ते ओह्दे कन्नै मते लोग इंस्पायर होन ते और ज़्यादा ज़्यादा लोग आन, उ'नें जम्मू दे बारे च, जम्मू दी हिस्ट्री दे बारे च एह् चीज़ां मतियां पता लगन। जैसे कि आपने बोला कि पुरानी चीज़ है, वैसे ही डोगरी की बात किया जाए मैम, आज भी हम देखते हैं डोगरी, आप डोगरी में इतना अच्छा बोला आपने, डोगरी बोलने में लोग शर्माते हैं जो नेटिव है। अब मैं तो भद्रवा को बिलोंग करता हूँ, मेरी लैंग्वेज भद्रवाई है, लेकिन जो मैं यहाँ के लोग देखता हूँ आज भी डोगरी नहीं करते हैं। तो व्हाट दिस इज अबाउट, कि आपको क्या लगता है जो डोगरी नहीं करते उसमें शर्माते हैं क्या? सर मैं ये गल आखना चाहनी आं, एह् जेह्ड़े घर आह्ले जेह्ड़े होंदे ना, उत्थूं गै शुरुआत होंदी है इस चीज़ दी, डोगरी दी। अगर अस ञ्याणे दिखचै अस घर गै पैह्लें गै आखने होन्ने कि नेईं बेटा डोगरी नहीं बोलनी, डोगरी बोलने में मतलब शर्म आती है। सर एह् मतलब ओह् जागतें गी पैह्लें गै इक चीज़ सखाई ओड़दे न घरा गै कि अगर तुस डोगरी बोलगे ते तुसेंगी गवार लग्गना ऐ, डंगर लग्गना है, कि उ'नेंगी एह् चीज़ नहीं पता कि डोगरी अस आपूं गै खत्म करा दे आं। अगर अज्ज मतलब अगर दिखचै घर गै डोगरी जागतें सखागे, स्कूल बिच जागत हिंदी भी सिक्खी लैंदे, हिंदी भी सिक्ख लैंदे, अंग्रेजी भी सिक्ख लैंदे, पर डोगरी उ'नेंगी कोई नहीं सखांदा। डोगरी घरा गै शुरुआत होग ते अग्गें बधग। मैं एह् आखना चाह्न्नी कि अगर अस घरा गै बच्चे जागतें डोगरी सखागे ते अग्गें जाइयै जागत बोल मतलब इस परंपरा साढ़ी अग्गें भी बधी जा, पीढ़ी टू पीढ़ी मतलब बधदी जा। आखदे ना कि माँ साढ़ी डोगरी ते हिंदी साढ़ी दादी है, माँ थारे माँ ते दादी थार दादी है, बोलने च डोगरी ते शर्म कादी आंदी है, बोलने च डोगरी ते शर्म कादी आंदी है, डोगरी दी शान ते डोगरे बधानी है, ते डोगरी दी भाशा दी घर घर पजाना है, डोगरी है भाशा दी घर घर पजाना है। जय डुग्गर जावा डोगरी। तो अब मैं एक बार थैंक यू मैम। अब आप देख सकते हैं कि ये वाले आर्कियोलॉजिकल साइट्स हम इनके साथ घूमेंगे हेरिटेज टूर के साथ, और मैं कोशिश करूंगा कि इसको शॉर्ट से शॉर्ट रखने की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पुरानी पोइट्री जो कि 1st-2nd सेंचुरी की है ये, तो कहीं ना कहीं इन्होंने अभी तक ये सारी संभाल के रखी हुई है। ये सारे टेराकोटा मोल्ड की बात करें, कास्ट डाइज ऑफ बैंगल्स आप देख सकते हैं। अच्छा इन्होंने बताया आपको कि इन्होंने प्रिजर्व करके देखा हुआ है, जिसके बाद केमिकल ट्रीटमेंट से पहले दिखाया हुआ है कि ये 3 किस्म के धातु में स्टोर था। ये पुराने टूल्स की बात करें, आयरन ऑब्जेक्ट्स वगैरह, कॉपर सिल्वर कास्केट निकलता है। बुद्धिज्म की बात करें, यहाँ पे बुद्धिस्ट का सारा कहीं ना कहीं निकलता है। चलिए अब टूरिज्म का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने अम्बारन साइट को सिलेक्ट किया, ASI के प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। आप सबको ये मालूम होगा कल्चर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑल ओवर वर्ल्ड आप देखेंगे कल्चर का कितना महत्वपूर्ण रोल रहता है। अगर हम यहाँ से फ्रांस जाते हैं तो हम आईफल टावर देखने के लिए जाते हैं। इंडिया में लोग स्पेशली ताजमहल के लिए, अजंता एलोरा केव्स के लिए आते हैं। वैसा ही माहौल हमें जम्मू कश्मीर में भी बनाना है, और ये बहुत अच्छा एजेंडा रखा है जम्मू टूरिज्म ने कि उन्होंने अम्बारन जैसी साइट को सिलेक्ट किया। बहुत सारे लोग अगर हम देखेंगे इस चीज़ से अनअवेयर है कि जम्मू में एक अम्बारन जैसी साइट जो एक एटलीस्ट 2200 साल पुरानी एक एंशिएंट साइट है जो बुद्धिज्म से रिलेटेड है, वो जम्मू में है। और ये आप सबको जानकर खुशी होगी और हैरानी भी होगी कि एक अम्बारन ही ऐसी साइट है जम्मू रीजन में जो बुद्धिज्म को रिलेट करती है। बुद्धिज्म ऐसे पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बहुत प्रोमिनेंट रहा है। कश्मीर में बहुत सारे स्तूप मिले हैं, लद्दाख एक सीट है, प्रॉपर सीट है बुद्धिज्म की। बट जम्मू में आपको अम्बारन की एक इकलौती साइट मिलेगी जहाँ पे आपको बुद्धिज्म एक इतना प्रोमिनेंट एक साइट मिलेगी। इस साइट की इंपॉर्टेंस इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि यहाँ से हमें रेलिक्स मिले थे जो यहाँ पे अटेस्ट किए थे दलाई लामा जी ने। और इस साइट के बारे में बहुत ज़्यादा फर्दर बताने के लिए जिसने इस साइट को एक्सकेवेट किया था, मनोज कुमार जोशी जी, हमारे असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट आर्कियोलॉजिस्ट, वो इस पर थोड़ी और रोशनी डालेंगे। सर प्लीज़। सुपरिटेंडेंट साहब, डायरेक्टर टूरिज़्म, डिप्टी डायरेक्टर टूरिज़्म, आज़ादी के महोत्सव पे मैं आपका यहाँ पे स्वागत करता हूँ। मैं आपको इस साइट के बारे में जयकरण जी ने बता दिया। एक्सकेवेशन के बारे में जहाँ तक है यहाँ पे हमें इसके पहले रिटर्न रिकॉर्ड्स के बारे में हमें जो रिकॉर्ड्स में उसमें मेंशन है, और 72-73 में यहाँ पे चार्ल्स फाबरी उन्हीं को पढ़ के यहाँ की जम्मू रीजन में हिंदुस्तान के उसमें भी रिकॉर्ड में मिलता है कि यहाँ पे इस तरह का रहा था। तो वो यहाँ पे आए थे, उनको यहाँ पे से टेराकोटास कुछ मिले थे, तो उन्होंने इसका नाम दिया था अखनूट टेराकोटास। फिर उसको 99 में हमारे जो डायरेक्टर सुपरिटेंडेंट थे डॉक्टर BR मनी, उन्होंने साइट को सेलेक्ट किया, एक्सकवेशन स्टार्ट हुए। उस समय हमारे पास बहुत थोड़ा सा एरिया था। बाद में इस एरिया को इस साइड बैक साइड यहीं तक हमारे पास एरिया था। फिर पीछे हमने इसको हमारे इधर खरीद के इसको यहाँ पे एक्सकवेशन स्टार्ट किया इस साइड को। जो यहाँ पे हमें एविडेंसेस स्टार्ट होते हैं 1st सेंचुरी, इधर पे हमें अर्लियर पॉटरी एंड उससे हम रिलेट करते हैं। जो हम डेट हम फिक्स करते हैं, एक तो पॉटरी के बेसिस पे और एंटिक्विटीज़ जो हमें मिलती है उसके बेसिस पे, और तीसरा होता है डेटिंग पे।
जेलिन डेटिंग में बहुत टाइम लग जाता है, कार्बन डेटिंग में बहुत अलग टाइम। तो जो भी एक्सकवेशन हमें ऑल ओवर इंडिया में है, जैसे हमें गुप्ता पीरियड में कुछ सर्टेन पॉट्स वगैरह मिलते हैं, स्पाउट्स हैं, स्प्रिंकलर्स हैं, ये गुप्ता के हैं, और जैसे उनके आर्किटेक्चर, जैसे उनकी ईंटें किस तरह का था, उस हिसाब से कोरिलेट करते हैं, और पॉटरी के बेसिस पे। तो यहाँ पे अर्लियर जो उससे अर्लियर मिलता है 1st सेंचुरी, उससे भी हमें मिलता है ग्रे वेयर मिलता है, बहुत 3-4 हमें मिले कि मतलब ग्रे वेयर उस पीरियड का अर्लियर रिजल्ट पे रहा था। ग्रे वेयर के बाद फिर हमें इसका जो नेक्स्ट सीक्वेंस मिलता है वो कुषाण पीरियड का, और कुषाण पीरियड में यहाँ पे एक्टिविटीज स्टार्ट हुई थी, तो उसमें ये स्तूपा बने, और फिर उसके बाद हमें कुषाण के बाद फिर गुप्ता पीरियड में भी एक्टिविटी चलती रही। फिर पोस्ट गुप्ता के बाद फिर ये धीरे धीरे इसको साइड छोड़ के लोग यहाँ से जाने लगे। और मेन इम्पोर्टेंस ये है कि जो हमें स्तूपा मिलते हैं, स्तूपा जनरली एक उनके जो भी कोई उनके बुद्धत्व को प्राप्त जो कोई मॉन्क्स जो होते थे, तो उनके अवशेष पे जो उनको क्रीमेशन के बाद उनको जलाने के उनके अस्थि अवशेष या थोड़े से 4 बोन्स उसको एक पॉट में रख दिया जाता था, उसके साथ उनके कुछ बीड्स वगैरह ये सब रखे जाते हैं, तो वो उसमें रख के फिर उसके बाद स्तूप बना दिया करते थे। स्तूपा जनरली 4 टाइप्स से बनाते थे। जैसे बुद्ध के मरने के बाद उनके रिपब्लिक्स में झगड़ा हुआ, तो वो सब कहने लगे हम लेंगे उनका हमको इम्पोर्टेंस, तो उसको बांट दिया था अशोक के, फिर उन्होंने बांट दिया था आपस में 8 में, उसमें 7 तक खोला था ना उन्होंने, कनिंगम ने 8वें का नहीं मिला था। तो उसी को ध्यान में रख के जब यहाँ मिले, लेकिन हमें रिटर्न उसमें जनरली से मिलता है, लेकिन वो जो जिसमें अवशेष रखे थे उसमें पूरा वो हो गया था, बिल्कुल फ्रेजाइल हो गया था, मतलब उसमें कुछ लिखा हुआ रिटर्न मिलता है उसमें कि किसके अवशेष हैं, ये लिखा रहता है। तो इस कारण ये इम्पॉर्टेंट प्लेस रहा होगा उस समय, अर्लियर बुद्धिस्ट का मेन सीट रहा होगा यहाँ पे जम्मू रीजन में। तो अब 4 तरह से जो स्तूपा बनते थे इस तरह से कि एक तो बनते थे अस्थि अवशेष थे, उसको बोलते थे शारीरिक स्तूपा। दूसरा बनता था पारिभागिक, जो उनके जो उन्होंने यूज़ किए, जो अटेंसिल्स कुछ भी चीज़ उन्होंने यूज़ किया उस पर बनाते थे। तीसरा बनता था आपका वोटिव, मतलब जो कभी कोई जैसे कोई गया किसी प्लेस पे, जैसे इंपॉर्टेंट प्लेस है, उन्होंने आके के भी मन्नत मांगी कि मैं यहाँ पे आके विश किया, उसने मेरा कुछ हो जाएगा, तो उसने छोटा स्तूप बना दिया, वोटिव स्तूपा बोलते हैं उसे। और चौथा जो था कि अगर जैसे बुद्ध जहाँ पे गए थे, बुद्ध जैसे किसी जगह गए थे, वहाँ पे उन स्थानों पे भी बनाए गए हैं, ऐसे करके 4 प्रकार से हमें मिलता है स्तूपा का। और एक्सकेवेशन से हमें मिला इम्पोर्टेंट प्लेस है। और फर्दर आगे ये इतना सा साइट नहीं रहा होगा, एरिया काफ़ी बड़ा रहा होगा, क्योंकि ये मेन रहा विहार रहे होंगे, यहाँ पे छोटे मिले हैं। अर्लियर इसकी फैक्ट्री साइट रही होगी जहाँ से ईंटें बनती होंगी, काफ़ी बड़ा एरिया रहा होगा। और ये आप देख रहे हैं अंदर, आपने देखा होगा कि बिफोर कैसे था, कैसे एक्सकेवेशन किया। तो ये जो हमें एविडेंसेस मिलते हैं इस एरिया तक मिले हमें, तो बात को इनको कंजर्वेशन किया गया है। बाकी ये सब कह के मैं अपना वो विराम दूंगा। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर का बहुत बहुत ये बहुत एक शॉर्ट पीरियड में एक प्रोग्राम इमीडिएटली डिसाइड हुआ है। अगर हम इस प्रोग्राम को अगर करना चाहते थे, हमें नहीं पता था कि बहुत सारे हेरिटेज और जो वॉकर्स हैं, एंथुसियास्ट्स में, वो हमारे साथ एसोसिएट होना चाहते हैं। मैं थोड़ी बात इसलिए करना चाह रहा हूँ सो दैट कि हमारे पास में एक आर्कियोलॉजिकल साइट को और अपडेट करने के लिए बहुत सारे आइडियाज़ आप जो यंगस्टर्स हमारे साथ में आए हैं उनसे हमको चाहिए। मेरा अपना मैं थोड़ा एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा। आई वॉज पोस्टेड शिमला, भोपाल, नागपुर, गोवा, दिल्ली एंड नाउ आई एम पोस्टेड एट जम्मू एंड कश्मीर। सो इस काफ़ी सारे आर्कियोलॉजिकल साइट्स का हम लोगों ने टूरिज़्म के साथ में मिलकर काम किया है। एंड टूरिज़्म और ASI आर्कियोलॉजिकल साइट बहुत ही पैरेंटल डिपार्टमेंट्स हैं। ASI का दायरा होता है विद इन द साइट के बाहर हम काम नहीं कर सकते। उसके लिए हम डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म, स्टेट डिपार्टमेंट, जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, उनसे अप्रोच करते हैं। मैं आपसे एक बात ये पूछना चाहूँगा, आपने इसके पहले भी बहुत सारी आर्कियोलॉजिकल साइट्स विजिट किया होगा और डेफिनेटली आपके बहुत सारे एक क्वारीज होते हैं, आप पूछना चाहते हैं आर्कियोलॉजी के बारे में, हिस्ट्री के बारे में। हम फैमिली के साथ आते हैं तो हम बहुत सारी साइट्स पे चाहते हैं कि हमको बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए। यहाँ पे एक बढ़िया सा कैफेटेरिया हो, इंटरप्रिटेशन सेंटर हो, गार्डन हो, बेंचेस हो। तो ये बहुत सारी चीज़ें ASI प्रोवाइड नहीं करता है साइट पे, क्योंकि ये एक आर्कियोलॉजिकल साइट्स है। आर्कियोलॉजिकल साइट्स प्योरली एक रिसर्च साइट होता है। हम उस पर एज ए पार्क हम लोग जाते हैं, एक पब्लिक पार्क की तरह हम लोग विजिट नहीं कर सकते। हमारे कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। आपने देखा होगा, आपको साइट कैसी लगी? एक फर्स्ट इंस्टेंस आपको साइट कैसी लगी? आप थोड़ा सा बोलिए, तो एक 1 वे ट्रैफिक नहीं होकर 2 वे ट्रैफिक होगा, तो हम डिस्कशन करेंगे, साइडली डिस्कशन। क्योंकि आप अभी हेरिटेज वॉक करते हुए, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आप किसी दूसरी साइट्स पे जाएंगे, हो सकता है हमारा अखनूर साइट, फोर्ट साइट से आप उस पर भी जाएंगे। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारा जो इंटरेक्शन है ये सिर्फ आज हेरिटेज वॉक तक ही कंप्लीट ना हो, ये आगे फर्दर कंटिन्यू होता रहे। मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा कि आपको बता सकता है कि जम्मू एंड कश्मीर में कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं?
सिर्फ जे की बात कर रहा हूँ मैं। जे में कोई भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है। Yes, वर्ल्ड बोल नहीं। रहे हैं। ठीक है, नहीं। आपने किसी वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे विजिट किया है? कौन सा? वेरी गुड। आपने किसी ने हम्पी बोला, वेरी गुड। लेकिन किसी वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो कि बुद्धिस्ट साइट है उस पर विजिट किया है? यस, आपने सांची विजिट किया है। तो एक थोड़ा सा अपना कॉन्सेप्ट को आप कॉरिलेट कीजिए कि सांची स्तूपा और एक ये साइट पे हमें स्तूपा मिला, इसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। और अभी हमारे बहुत सारे कलीग से मैंने पूछा कि बुद्धिज्म टूरिज्म और बुद्धिज्म का जेंट के लिए क्या स्कोप है। बहुत अच्छा स्कोप है, टूरिस्ट सर्किट की तरह उसको डेवलप किया जा सकता है। अम्बारान एक साइट से, उसके बाद हारवन एक एएसआई के पास प्रोटेक्टेड साइट है श्रीनगर में, वो भी बुद्धिस्ट साइट है। प्रयासपुरा बहुत अच्छी साइट है, बहुत ह्यूज स्तूपा, मोनेस्ट्री कॉम्प्लेक्स और चैत्या वहाँ पे है। उसके बाद में हम उसकुरा जाएंगे, वो भी बुद्धिस्ट साइट है। मलंगपुरा एक जगह है अवंतीश्वर डिस्ट्रिक्ट में, वो भी बुद्धिस्ट साइट है। तो बुद्धिज्म का एक काफ़ी बड़ा स्कोप यहाँ पे होता है। तो हम उस बुद्धिस्ट टूरिज्म को भी यहाँ पे जे के लिए हम लोग प्रपोज कर सकते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की श्रीनगर सर्कल के पास में 56 सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं, जो कि जम्मू रीजन और श्रीनगर रीजन में 2 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। हमारे करीब 15 या 14 मॉन्यूमेंट जो है वो जम्मू रीजन में है, जिसमें एक आप जहाँ पे बैठे हैं अम्बारन साइट और अखनूर, ये यहाँ पे है। उसके बाद क्रमची साइट एक है, बिलावर में कुछ टेम्पल्स हमारे पास में है। इस तरह से 14 मॉन्यूमेंट जो है वो जम्मू रीजन में आते हैं। बाकी करीब 44 और 46 मॉन्यूमेंट हमारे जो हैं वो श्रीनगर वैली में आते हैं, जिसमें आप इंपॉर्टेंट साइट की अगर बात बोलें, अभी एक प्रपोजल रिसेंटली लास्ट मंथ हमने वर्ल्ड टेंटेटिव लिस्ट के लिए प्रपोज किए हैं, जो कि मुगल गार्डन्स ऑफ कश्मीर वैली, जिसमें वेरीनाग, परी महल, अचबल, निशात और शालीमार ये प्रपोज कर दिए हैं वर्ल्ड हेरिटेज टेंटेटिव लिस्ट के लिए। नारानाग वाला वो कॉम्प्लेक्स जो है, नारानाग वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के लिए नहीं गया है, अभी जो है मुगल गार्डन्स को प्रपोज किया है। तो वो एएसआई की तरफ से हमारे 2 मॉन्यूमेंट हैं, कुछ जो है स्टेट डिपार्टमेंट के मॉन्यूमेंट हैं। देयर इज 2 डिपार्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो मॉन्यूमेंट को टेक केयर करता है, कि स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ आर्काइव्स एंड म्यूजियम वो भी जो है मॉन्यूमेंट को टेक केयर करता है। तो हमारे पास जो है वो 56 मॉन्यूमेंट सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट जे में है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स भी हैं। आपने शंकराचार्य टेम्पल देखा होगा, बिल्कुल श्रीनगर एएसआई का प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। परी महल एएसआई का प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है हारवन साइट से। और अगर आप प्रयासपुरा, बारामूला और उधर जाएंगे तो आपको जत्था टेम्पल जो है वो भी हमारा एएसआई का प्रोटेक्टेड टेम्पल है। नारानाग जो कि अभी बता रहे हैं, नारानाग भी हमारा एक एएसआई का प्रोटेक्टेड साइट है। तो इस तरह से सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स काफ़ी अच्छे हैं और वैरायटी ऑफ मॉन्यूमेंट्स हैं। कुछ बुद्धिज्म से रिलेटेड हैं, कुछ जो है वो शेवाइट टेम्पल्स हैं, कुछ मॉस्क हैं, कुछ पैलेसेस हैं और कुछ जो है हमारे पास जो है कुछ केव टेम्पल्स भी हैं। तो इस तरह से वैरायटी ऑफ दी मॉन्यूमेंट्स हैं। तो एएसआई का जो एक रूल होता है कि 100 मीटर, 200 मीटर और 300 मीटर प्रोटेक्टेड एरिया, प्रोहिबिटेड एरिया और रेगुलेटेड एरिया। तो उसमें जो 92 के पहले के जो बने हुए जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे अभी आप ये ब्रिज देख रहे हैं, तो इस ब्रिज के लिए भी बहुत बड़ा एक इशू आया था कि यहाँ से जस्ट 100 मीटर के अंदर ही ये ब्रिज बन रहा है, तो इसकी सर्टेन परमिशंस जो है एएसआई से और सेंट्रल डिपार्टमेंट से लेने पड़ती है, जो भी डेवलपमेंट वर्क होते हैं। तो इस तरह के कुछ रेस्ट्रिक्शंस हमको फॉलो करना पड़ते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी जो सिचुएशंस होती हैं, उसके बाद ही साइट को हम एक हॉलिस्टिक वे में डेवलप कर पाते हैं। और ये इस तरह से हेरिटेज वॉक, अवेयरनेस प्रोग्राम, जैसे किसी ने एक मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि यहाँ पे जो बाहर के लोग आते हैं उससे हमको क्या क्या थ्रेट होता है। डेफिनेटली बहुत थ्रेट होता है। जब ये साइट प्रोटेक्टेड नहीं थी तो यहाँ से बहुत सारी एंटिक्विटी यहाँ से शिफ्ट करी गई, वो उठा के लोग लेके चले गए, एएसआई को पता नहीं है। लेकिन जैसे जैसे साइट प्रोटेक्ट आती है, हम अवेयरनेस के माध्यम से लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि जब साइट पे जब वंडलिज्म होता है उसको मिनिमम हम किया जाए और साइट के एम्बियंस को जो है डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म और स्टेट के साथ में मिलकर उसको अपग्रेड किया जाए। तो मैं अपना डिस्कशन यहीं पे क्लोज करता हूँ। अगर किसी का कोई क्वेरी है तो वो पूछ सकते हैं। थैंक यू।